कहते हैं ना, गुस्से में इंसान हमेशा गलत काम ही करता है। ऐसा ही पाकिस्तान ने किया और इसका फल भी भुगतने को मिल गया है। मात्र 24 से 48 घंटे हुए होंगे और इतने में ही धुआं हो गया है पाक के अंदर। वहीं बगराम एयरबेस को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है तालिबान ने। किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स को बदला है भारत ने, वो दुनिया को हैरान कर रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना पाकिस्तान से एकदम जली कटी बातें ही निकलकर सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, India.com का ये आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, अफगानिस्तान नंबर 1 एनिमी है। इनसे एक सवाल पूछा गया कि अच्छा बताइए, टॉप नंबर में आप किसको रखेंगे कि कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? तो पाकिस्तान का कहना है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अफगानिस्तान है। कमाल की बात है, क्योंकि ये नॉर्मली भारत को कहा करते थे कि भारत नंबर 1 हमारा एनिमी देश है, हमारा शत्रु देश है। लेकिन अब इन्होंने अपने टारगेट को बदल लिया है। क्यों बदला है? इन्होंने और भी बहुत सारी जली कटी बातें कही, जिसमें ये भी कहा कि हमने इन्हें पाला पोसा, हमने इनकी मदद करी। 40 से 50 लाख अफगानी रहते हैं, लेकिन उनको बोलोगे कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये ना हमारे साझेदार नहीं है, बल्कि ये भारत के साझेदार हैं। भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दरअसल पाकिस्तान बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी रणनीति सही तरीके से फिट नहीं कर पाया, वरना सीन कुछ अलग होता है। पाकिस्तान के साथ सीन क्या है ना, अगर उनके अपने प्रांतों को भी देखें और उनके हैंडल करने के तरीका को भी देखें, तो पाकिस्तान का, चाइना का, अमेरिका का तरीका थोड़ा अलग है। ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग सोचते हैं सामने वाला अगर कमजोर है तो वो हमारा गुलाम है। लेकिन भारत के साथ ये सीन नहीं है। भारत कभी एहसान नहीं जताता है। और यहाँ पर पाकिस्तान से बड़ी चूक हो गई, और एक ऐसी चूक जिसको ये तुरंत से ठीक नहीं कर सकते हैं। अब जब ये मुत्ताकी भारत में थे, तब इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया, और जैसे ही ये एयर स्ट्राइक हुआ, अफगानिस्तान के अंदर भी खलबली मची। और यहाँ पर मुत्ताकी बैठे हुए थे। मुत्ताकी ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि इस तरीके से समस्याएं हल हो सकती हैं, तो ऐसे समस्या हल नहीं हो सकती है, और मिलकर बैठकर बातचीत करनी है तो ठीक है, वरना अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है कि न तो नाटो, न तो सोवियत संघ, न ही USA ये हमें रोक पाए हैं। कोई हमें रोक नहीं पाया है। पर पाकिस्तान की टेंशन क्या थी ना, पाकिस्तान की टेंशन ये थी कि ये चाहते थे भारत के साथ डील ना हो, भारत के साथ बैठक ना हो। लेकिन इसके उलट न सिर्फ भारत के साथ बैठक हुई, बल्कि अफगानिस्तान ने कई चीजें ऑफर भी कर दी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। जी हमने भी ये कहा कि वहाँ पे माइनिंग के सिलसिले में बहुत सारे फुर्सतें हैं, बहुत सारे ज़मीन साजी मौजूद है, वहाँ पे सहूलियात भी ज़्यादा है, अमन भी है। तो अगर लोग आते हैं वहाँ पे, दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक टेक्नोलॉजी का, ताकि यहाँ लोग आ जाए, वही सिलसिले में वहाँ पे काम करें, और दूसरा जो इस फन के माहिरीन हैं, माहिरीन के लिए भी ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत मौजूद है, अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दवाई की फैक्ट्रियों में और फैक्ट्रियों में काम करता है, तो और भी आ सकता है। इस वीडियो में अफगानिस्तान ने खुल्लम खुल्ला माइनिंग सेक्टर में भारत को आने का न्योता दे दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको ऐसे समझिए, चाइना चाह रहा है कि ये खजाना उसके हाथ लगे, और चाइना बार बार लुभाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी चाह रहा है कि ये खजाना उसके हाथ लगे, और अमेरिका डरा धमका कर चाह रहा है। लेकिन यहाँ भारत में सीन ऐसा है कि तालिबान खुद कह रहा है कि आप आइए और आप आकर माइनिंग करिए, आपकी कंपनी आए और यहाँ माइनिंग करे। इतने बड़े खजाने का ऑफर ये कोई छोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान की हरकत के बाद न तालिबान और भी ज्यादा चिढ़ गया है। अब यहाँ पर जब भारत में मीटिंग हुई, इस मीटिंग में बगराम एयरबेस को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें साफ करी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। अच्छा, बगराम के बारे हम ये कहता है कि अफगानिस्तान के तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है,
और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। बगराम एयरवेज को लेकर इन्होंने कह दिया कि भाई हम इस तरीके से बाहरी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या मानना है? पाकिस्तान में एक तरफ ये भारत में मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जवाब दिया गया टीटीपी के द्वारा, और टीटीपी ने एक पुलिस लाइन में हमला करा जहां पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर था, और इसमें हमले में कहा जा रहा है कि ये हमला काफी भयानक था। जो तस्वीरें वगैरह दिख रही हैं स्क्रीन पर आदित्य राज कौल की देख सकते हैं, और भी पाकिस्तानी मीडिया की भी ये तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में लग रहा है कि ये हमला काफी भयानक हुआ है। इस हमले में वैसे तो आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि मात्र 7-8 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, 50 पुलिसकर्मी इसमें निशाने में आए हैं और भी संख्या बढ़ सकती है। डेरा इस्माइल खान इलाके में ये चीज हुई है, यानी टीटीपी ने कहीं न कहीं एयर स्ट्राइक के अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर धुआं फैलाना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर इनके जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं? भारत कोशिश कर रहा है रिवेंज लेने की हमसे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सोच रहे हैं कि भारत रिवेंज ले रहा है। बदला किस बात का लिया जाता है? अगर आपने कुछ किया होगा तभी उसका बदला हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भारत ने कहा कि नहीं, हमारी आदत वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर इनके ख्वाजा आसिफ ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ये सब कुछ करवा रहा है। अफगानिस्तान को इसने एक मोर्चा बना लिया है। उसके अलावे पाकिस्तान की आर्मी ने भी कहा अफगानिस्तान को एक ऑपरेशनल बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है भारत। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अफगानिस्तान के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, एक जमाना था जब पाकिस्तान में लोग ये कहने लगे थे कि तालिबान का इस्तेमाल करके कश्मीर को आज़ाद किया जाएगा। खैर, गुस्से में आकर जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, ये अपने पैरों पर बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी मारी है और इस कुल्हाड़ी का असर देखने को मिलने लगा है। हाँ, एक चीज जरूर है, अभी अजीत डोभाल से भी मीटिंग होगी। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में अब खेल पलट गया है। भारत के लिए मुश्किल नहीं होगी कि भारत अब माइनिंग करे, क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में ज्यादातर माइंस हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने एहसान भी जताया है और बहुत सारे अफगानी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि भारत ने हमें एम्बुलेंस दी, दवाइयाँ दी, जबकि पाकिस्तान हमारे ऊपर बम बरसा रहा है, लोगों को मार रहा है। ये अंतर अब साफ साफ दिखने लगा है। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी। जिस तरीके से चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अब टैरिफ लगा दिया है और चाइना के साथ अब खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अनबन देखने को मिल रही है। बहुत तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।